इसमें बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों ने कैसा सलूक किया, आपके साथ किस तरह का रवैया रखा। यह सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की तकालीफ और उनके सब्र के नमूने पर मजमून लिखें। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने इस्लाम कबूल करने से पहले किस तरह से सताया या सहाबा कराम को किस तरह से टॉर्चर किया, उसके बारे में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, वो बता रहे हैं कि 10 नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने वफ़ात पाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की वफ़ात कब हुई थी? 10 नबवी में। ठीक है। उन दोनों के उठ जाने यानी उनकी वफ़ात के चंद ही रोज़ बाद आपकी बीवी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। यानी आपके चचा की वफ़ात के कुछ दिनों के बाद ही आपकी बीवी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। आपकी पहली बीवी थी ना खदीजा। कितनी शादियां हुई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बोलो जल्दी बोलो। 11। ठीक है ना। तो पहली बीवी कौन थी? खदीजा। तो उनका इंतकाल हो गया। इन दोनों के उठ जाने से कुरैश के लोग आपके साथ बेअदबी से पेश आने लगे। चूँकि आपके चचा कुरैश में एक बहुत बड़े पोस्ट पर थे, इसी तरह से आपकी बीवी जो थी बहुत मालदार थी, कुरैश की सबसे मालदार लेडी थी, बिजनेस वोमैन। तो इस वजह से लोग आपको सताते नहीं थे। लेकिन जब वो दोनों वफात पा गए तो लोगों ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, सताना शुरू कर दिया। एक मरतबा आप राह में जा रहे थे कि किसी ने सर मुबारक पर खाक डाल दी। एक बार का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि आपके सर पे क्या कर दी? मिट्टी डाल दी। जिसको तुम लोग क्या कहते हो? मट्टी डाल दी, मट्टी डाल दी, मिट्टी डाल दी। ठीक है ना। एक मरतबा आप काबा के सहन में नमाज पढ़ रहे थे कि एक शरीर ने आपकी गर्दन पर ऊँट की ओंझड़ी डाल दी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा के सहन में नमाज पढ़ रहे थे कि एक बदमाश ने क्या किया? ओंझड़ी जानते हो? ओंझड़ी, बट, बट जिसको बोलते हो तुम लोग। ठीक है ना। तो वो जा करके वो पूरा जो ऊँट ज़बह होता है उसका पेट ला करके पेट को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पे डाल दिया। ठीक है। बहुत बड़ा पेट होता है ऊँट का, देखोगे वो पेट ही पेट दिखता है। ठीक है ना। इस बोझ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ दब गई। किसी ने आपकी साहबजादी फातिमा से जाकर कहा, वो आई इस गंदगी को हटाया। किसी ने जा करके बताया आपकी बेटी को कि तुम्हारे अब्बू के साथ इस तरह का सलूक किया गया है। तो आ करके उन्होंने आपकी गर्दन से ये सब गंदगियाँ हटाई। एक दफ़ा एक शरीर ने आपकी गर्दन पर चादर का फंदा डालकर चाहा कि गला घोंट दे। एक बार एक बदमाश ने क्या किया कि आपकी गर्दन में चादर लपेट दिया और चादर लपेट करके उसको खींचना चाहा, दोनों किनारों को खींचना चाहा कि आपकी गला क्या हो जाए? घोंट दें। लेकिन अबू बकर ने दौड़कर आपको बचा लिया। आपके सबसे करीबी दोस्त कौन थे? अबू बकर ही थी ना, अबू बकर थे ना। तो उन्होंने क्या कर लिया? बचा लिया। कुरैश ने आपको गालियां दी, मारने की धमकी दी, रास्तों में कांटे बिछाए, जिसमें अथर पर नजास्तें डाली, आपके जिस्म पर गंदगियां डाली, गले में फंदा डालकर खींचा, आपकी शान में गुस्ताखियां की, लेकिन आपने कभी इन बातों पर बरहमी जाहिर नहीं किया। यानी तरह तरह से टॉर्चर किया कुरैश के लोगों ने। उसके बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात पर उनका जवाब नहीं दिया, किसी बात पर भी उनसे गुस्सा का इजहार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, कभी किसी से बदला नहीं लिया। तुम्हें एक थप्पड़ कोई मार दे तो तुम भी चाहोगे कि उसको मारें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी चीज़ का बदला लिया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से कुछ भी बदला नहीं लिया। दुश्मनों से इंतकाम का सबसे अच्छा मौका फ़तह मक्का के बाद था। वो लोग जो हुजूर के खून के प्यासे थे और जिनके हाथों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह की अजियतें उठाई थीं, लेकिन उन सब को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बदला लेना चाहते तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका कौन सा था? सबसे बेहतर मौका फ़तह मक्का का था कि आपके सामने सभी मक्का के लोग गर्दन झुकाए खड़ा थे। एक इशारे पर
सबकी गर्दन कट सकती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया और कहा कि जाओ, तुमसे कोई बदला नहीं ले सकते। इस सवाल का दूसरे तरीके से भी एक जवाब हो सकता है। वो जवाब देखो कि कुरैश ने जब ये देखा कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उन्होंने ज़ोर जुल्म करने की ठानी। बेयारो मददगार मुसलमानों को अरब की रेगिस्तानी और पथरीली ज़मीन पर जो गर्मियों में बहुत गर्म होती जाती थी उन पर लटा देते थे। उन पर भी बस नहीं चलता तो लोहे की आग में गर्म करके उनके जिस्म को दागते थे। यानी दूसरा जवाब ये हो सकता है कि जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो कुरैश ने आपको तरह तरह से मुसलमानों को सताना शुरू किया। क्या करते थे वो लोग कि रेत में, अरब का रेत बहुत ज़्यादा तप जाता है, उस रेत में मुसलमानों को नंगा जिस्म करके ले जाकर लेटा देते थे और सीनों पर चट्टान रख देते थे ताकि वह हिल न सकें। कभी कभी यह होता था कि लोहा गर्म करके उनके जिस्मों को उस लोहे से दागते थे। ये तो ग़ुलामों के साथ सलूक किया जाता था। जो इज़्ज़त और दौलत वाले लोग मुसलमान होते थे उन्हें उनके रिश्तेदार तरह तरह की तकालीफ पहुँचाते थे। जब साहब कराम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तकालीफ बयान करते तो आप उन्हें सब्र की तलकीन करते और उन्हें अगले पैगंबरों का हाल सुनाते जिन्होंने हक़ की राह में तकलीफ़ें उठाईं। उन्हें दिलासा देते और फरमाते, हक़ का आफताब ज़्यादा देर बादल में छुपा नहीं रह सकता। एक ज़माना आएगा जब खुदा तुमको गलबा देगा। क्या कहा कि जब ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा मारा सताया जा रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते कि कोई बात नहीं, इन सब बातों पर तुम लोग सब्र का मुजाहरा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम लोगों को इज़्ज़त व सतवत अता करेगा और तुम लोग कामयाब हो जाओगे, तुम लोगों का गलबा होगा। इस वजह से ये वक्ती मुसीबतों पर तुम लोग क्या कर लो, सब्र कर लो। तो ये रहा आप लोगों का लेसन नंबर कौन सा, ये कि मुसलमानों को या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरैश के लोग तकालीफ दिया करते थे, जो परेशान किया करते थे, उसका मुख्तसर बयान। आप लोग इसको ज़रा कल पढ़ करके याद करके आइएगा, ठीक है? कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।